जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं को लहसुन और प्याज वाला भोग नहीं चढ़ाया जाता है। लहसुन और प्याज को भगवान को ही नहीं बल्कि शास्त्र विधि और अन्य धर्म के कार्यों में भी इसका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित है जिनका हम सभी पालन भी करते हैं। शास्त्रों में विशेषकर प्याज और लहसुन भगवान को चढ़ाने से मना किया है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को किसी भी धार्मिक कार्य में प्रयोग नहीं किया जाता है और व्रत या उपवास में भी इसे खाया नहीं जाता है। लहसुन और प्याज गुणों की खान है, लेकिन इसके बावजूद भी व्रत के लिए बनने वाले किसी भी प्रकार के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। वैसे तो प्याज और लहसुन अन्य सब्जियों की तरह ही सब्जियों की एक किस्म है। यह जानते हुए भी भगवान के लिए बनाए जाने वाले भोग में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में पूजा से संबंधित भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग करना वर्जित क्यों है और भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भगवान को लहसुन और प्याज का भोग न लगाने के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ये बात समुद्र मंथन के समय की है। कहा जाता है कि श्रीहीन हो चुके स्वर्ग को खोई हुई वैभव संपदा की प्राप्ति के लिए देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी के साथ कई अन्य रत्नों समेत अमृत कलश भी निकला था। समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला था तो अमृत पान करने के लिए देवताओं और राक्षसों में खूब छीना झपटी होने लगी। तब मोहिनी रूप धारण कर भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराने के उद्देश्य से राक्षसों को भ्रमित कर अमृत बांटना शुरू कर दिया। सबसे पहले अमृत पान की बारी देवताओं की थी, तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर क्रमशः देवताओं को अमृत बांटने लगे। राहु नामक एक राक्षस को जब मोहिनी पर संदेह हुआ तो वह चुपके से देवताओं की पंक्ति में वेश बदलकर बैठ गया। अमृत बांटते बांटते मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु भी उस राक्षस को नहीं पहचान पाए और उसे भी अमृत पान करवा दिया। मगर सूर्य और चंद्रदेव ने तत्काल ही उस राक्षस को पहचान लिया और मोहिनी के रूप में अमृत बांट रहे भगवान विष्णु को राक्षस की इस चाल के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर और धड़ अलग कर दिया। सिर कटते ही अमृत की कुछ बूंदें उस राक्षस के मुंह से रक्त के साथ नीचे धरती पर गिर गई, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। जिस राक्षस का सिर और धड़ भगवान विष्णु ने काटा था, उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में जाना जाने लगा। राक्षस के अंश से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से इन्हें व्रत या पूजा के भोजन में शामिल नहीं किया जाता है। लहसुन व प्याज दैत्य रूप है। वैष्णव धर्म में भगवान के प्रसाद में प्याज और लहसुन चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इन्हें मांस की संज्ञा दी गई है। सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां भावनाओं में सबसे निचले दर्जे की भावनाओं जैसे उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देकर भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, व्यक्ति की चेतना को प्रभावित करती है, अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए। भगवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में
दुर्गंध युक्त भोजन को तमोगुणी लोगों की पसंद बताया गया है और तमोगुणी व्यक्ति की अधोगति होती है, अर्थात दुर्गंध लिए हुए पदार्थ जैसे कि प्याज और लहसुन को निषेध कहा गया है। जिस दैत्य का सिर धड़ से अलग हुआ था वह भारतीय ज्योतिष में विद्यमान नवग्रह में से 2 ग्रह राहु और केतु है। शास्त्रीय मान्यतानुसार राक्षसों के अमृत मिले रक्त से उत्पन्न होने के कारण प्याज व लहसुन से तेज गंध आती है, इसलिए इन्हें अपवित्र माना जाता है और यह राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं। मान्यता है कि प्याज व लहसुन ब्राह्मणों व साधकों को भोजन में कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा अशांति, रोग और चिंताएं व काम वासना जीवन में घर कर जाती है। प्याज और लहसुन को तामसिक प्रकृति का माना जाता है और कहा जाता है कि ये शरीर में कामुक ऊर्जा को जागृत करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में प्याज और लहसुन को राजसिक तामसिक श्रेणी में रखा गया है। राजसिक और तामसिक का अर्थ है जुनून और अज्ञानता में वृद्धि का होना। शास्त्रों के अनुसार हमें जो भी भोजन करना चाहिए वह सात्विक होना चाहिए, जैसे दूध, घी, आटा, चावल, दाल इत्यादि। इसके अलावा तीखे, खट्टे, चटपटे, अधिक नमकीन मिठाइयाँ आदि पदार्थों से निर्मित भोजन को असात्विक भोजन कहते हैं, जो कि रजोगुण यानी कि राजसिक गुण का कारण है। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे आदि जाति से ही अपवित्र भोजन है और यह तामसिक यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति का भोजन कहलाता है। हमें इन्हें सात्विक प्रवृत्ति के भोजन में कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा रोग, अशांति, चिंताएं, कलेश, क्रोध और अज्ञानता बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे शरीर एवं घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए पुराणों में भी लहसुन और प्याज का प्रयोग रसोई घरों में विशेष रूप से निषेध माना गया है। अमृत से पैदा होने के कारण प्याज और लहसुन रोगनाशक व जीवनदायिनी अवश्य है, परंतु राक्षसी रक्त के मिश्रण के कारण इसमें राक्षसी गुणों का समावेश हो गया है। ये उत्तेजना, क्रोध, हिंसा, अशांति व पाप में वृद्धि करते हैं। इसलिए व्रत के खाने में या फिर भगवान के भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। प्याज और लहसुन को राक्षसी भोजन माना गया है। इसमें राक्षसों का वास है। इसे खाने से मुंह से दुर्गंध आती है। प्याज और लहसुन में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन राक्षस के खून से उत्पन्न होने के कारण यह देवी देवताओं अथवा अन्य धर्म कार्यों से भी इसे दूर रखा जाता है। इसके अलावा प्याज और लहसुन के अधिक सेवन से मनुष्य का मन पूजा अर्चना में नहीं लगता और दूसरे कार्यों में अधिक लगता है। यह पाप को बढ़ाता है और बुद्धि को भ्रष्ट कर अशांति को जन्म देता है। इसलिए प्याज और लहसुन को अपवित्र मानकर इनका धार्मिक कार्यों में प्रयोग वर्जित है। अतः भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी काफ़ी रोचक लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।